हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरवल का एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, लेट ए इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 2 to 5 एंड बी इक्वल टू क्या है 3 to 7। यहाँ 3 पे क्या है क्लोज्ड है। देन क्या है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तब हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि ए और बी में कितना पार्ट कॉमन है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं कि a इक्वल टू लिख देंगे 2 to 5 है, इसका मतलब a 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ऐसा। और b को ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसा। एंड a इंटरसेक्शन b जो है क्या हो जाएगा 3 4 5 3 4 5। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं है, ये है रॉन्ग मेथड हम लोग का। क्या है? रॉन्ग मेथड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कभी नहीं बनाते हैं। तो बनाने का क्या तरीका है, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू क्या है 2 to 5, ये क्या है क्लोज्ड इंटरवल, और b क्या है 3 to 7, 3 पे क्लोज्ड, 7 पे ओपन। अब हम लोग एक नंबर लाइन दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या है इन्फिनिटी है। फिर हम लोग सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो यहाँ है हम लोग के पास नंबर जो है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ दिखाते हैं 2 3 5 7। ठीक है, तो ए हम लोग के पास क्या है, तो ए है 2 to 5। ए मेरा जो है 2 to 5 और दोनों क्या है क्लोज है। तो ए मेरा यहाँ से यहाँ तक रहा 2 to 5। अच्छा, बी क्या है 3 to 7, 3 पे क्लोज्ड एंड 7 पे क्या है ओपन है। ठीक है, तो ये मेरा है क्या बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये एक इंटरवल होगा, ये कहाँ से कहाँ होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, तो ए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ए है। ठीक है, और बी है यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग के पास कॉमन जो पार्ट है वो इतना इतना है। ठीक है, तो ए पार्ट हम लोग का क्या है कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या है 3 to 5। 3 पे भी क्लोज्ड है और 5 पे भी क्या रहेगा क्लोज्ड रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 to 5। 3 पे भी क्लोज्ड, 5 पे भी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि 3 दोनों में है, यहाँ भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। ठीक है, इसमें शामिल करने का मतलब इसमें शामिल है, इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो 3 भी इसमें शामिल है। ठीक है, और 5 भी दोनों में शामिल है, इसमें भी 5 शामिल है। ठीक है, तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया 3 to 5। अगर ए यूनियन बी पूछता तो हम लोग क्या बताते ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी सभी के एलिमेंट को ऐड कर देना है। तो ए है 2 to 5 और बी है 3 to 7, तो ए हो जाएगा 2 to 7, 2 to 7। लेकिन 2 पे क्लोज रहेगा और 7 पे ओपन रहेगा। तो ए मेरा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। अगला एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्या है, ऐसा है कि ए मेरा जो है ओपन इंटरवल -3 to 9 है और ये क्लोज्ड है। ठीक है, बी मेरा है 7 to 16। ठीक है, ये दोनों क्लोज्ड है। और सी मेरा है क्या -1 to क्या है, यहाँ देते हैं 10, -1 to 10, इस पे क्लोज्ड, यहाँ ओपन। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी का बस ए इंटरसेक्शन बी थर्ड, बी इंटरसेक्शन सी फोर्थ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिफ्थ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हम लोग को इतना फाइंड करना है। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ है इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो हम लोग के पास है वो है -3, उससे बड़ा जो है -1 है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, 3, देन 9 एंड 10, देन 16। ठीक है, इस तरह से ए हम लोग का है -3 to 9, -3 पे क्या है, ओपन है, और 9 पे क्लोज। तो -3 to 9 एक है मेरा। ठीक है, अच्छा बी कहाँ से कहाँ है, तो बी मेरा है 7 to 16, 7 पे भी क्लोज्ड, 7 तो कहीं लिखा नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 7 तो लिखना चाहिए था, 6 ही नंबर है। तो वो 3 -1, ये 3 नहीं है, ये 7 ही है। ठीक है, हाँ, तो बी क्या है, 7 to 16, 7 to 16 ऐसा है बी मेरा। इधर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ बी है। ठीक है, ये मेरा ए है, ये बी है। अच्छा सी का है -1 to 10, -1 to 10, यहाँ 10 पे क्या है, ओपन है, -1 पे क्लोज्ड है, यहाँ से यहाँ ऐसा है मेरा, ये है सी। अब हम लोग को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए बी सी तीनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना है। तो ए बी सी में कॉमन पार्ट क्या है भाई, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन यही है। तो कहाँ से कहाँ तक है, तो क्या है, 7 to 9, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 7 to 9। ठीक है, अच्छा 7 पे क्लोज्ड है, क्यों, क्योंकि ए में भी शामिल है और बी में भी शामिल है। ठीक है, और सी में भी शामिल है। 9 पे भी क्लोज्ड रहेगा क्योंकि सभी में शामिल है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तब, तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे, ए और बी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉमन पार्ट यही है, 7 to 9। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ से कहाँ है, बी मेरा क्या है, ये मेरा बी है, देन ये सी, तो बी इंटरसेक्शन सी यहाँ से यहाँ, मतलब 7 to 10, 7 to 10, लेकिन 10 पे ओपन है, 7 पे क्लोज है, 7 यहाँ शामिल है, 10 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कहाँ से कहाँ है, ए एंड बी, तो देखिए ए यहाँ तक है और बी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, मतलब अगर पूरा को जोड़ दे तो ये -3 to क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, -3 पे ओपन, 16 पे क्लोज्ड, तो ये है -3 to 16, -3 पे ओपन, 16 पे क्लोज। ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी का ग्राफ बनाएंगे, ये -∞, ये इन्फिनिटी, ए यूनियन बी -3। अच्छा ए यूनियन बी चाहिए देन इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो मतलब ए यूनियन बी और सी का ग्राफ हम लोग को बनाना है। तो ए यूनियन बी में -3, ये है -1, तो यहाँ -3, फिर से -1 यहाँ लिखते हैं, -1, और क्या है 16, और सी के लिए क्या है 10, तो यहाँ 10 देन 16। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन बी बना लेते हैं, कहाँ से कहाँ, -3 to 16, -3 पे ओपन, 16 पे क्लोज्ड, -3 to 16 क्या है मेरा, ए यूनियन बी। ठीक है, सी का ग्राफ हम लोग देखें तो -1 to क्या है, -1 to 10 है। ठीक है, -1 पे क्लोज्ड, 10 पे ओपन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का क्या है, सी का ग्राफ। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, ये है सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए यूनियन बी तब इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, मतलब ए यूनियन बी और सी में जो कॉमन होगा तो ये पूरा कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या आ जाएगा, -1 to 10, -1 to 10। ठीक है, खुद सी ही कॉमन है,
-1 पे क्या है क्लोज्ड एंड 10 पे ओपन, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लें, तब A के साथ यूनियन करा दें। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C हम लोग को पता है क्या है 7 to 10, पहले ही हम लोग को जो निकालना था वहाँ निकाल लिए। तो B इंटरसेक्शन C क्या है 7 to 10, यहाँ हम लोग बनाते हैं। एंड C क्या है, B इंटरसेक्शन C 7 to 10, A है -3 to 9, -3 7 9 10। हम लोग के पास जो भी नंबर है उसको पहले अरेंज कर लेंगे। तो B इंटरसेक्शन C हम लोग को पता है 7 to 10, 7 पे क्लोज्ड और 10 पे ओपन। तो ये हम लोग को पता है क्या है ये B इंटरसेक्शन C। A क्या है, A है -3 to 9, -3 to 9, -3 पे क्या है ओपन और 9 पे क्लोज्ड, ऐसा। तो ये है -3 to 9। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन पार्ट की बात किया जाए तो यह है 7 to 9। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C की बात करें तो यह आ जाएगा -3 to 10, -3 to 10। A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये क्या आ जा रहा है -3 to 10। अच्छा, दोनों मिल नहीं रहा है, ये -1 to 10 है, ये -3 to 10। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये एक्सप्रेशन ही गलत लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पता नहीं है कि पहले इंटरसेक्शन करें कि पहले यूनियन करें। इसीलिए अगर A यूनियन B है देन हम लोग को इसका साइन देना होगा, तब इंटरसेक्शन C लेना होगा। क्लियर है? हाँ, या ऐसे दिया होना चाहिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तभी तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लव पढ़े हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, A यूनियन B देन इंटरसेक्शन A यूनियन C। अगर ये है तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन गलत लिखा हुआ है, मैं अपने तरह से लिखा था यही समझाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ ब्रैकेट देना होगा। ठीक है, हाँ अब सही है। यहाँ भी वैसा ही कहीं भी ब्रैकेट दे सकते हैं, यहाँ या वहाँ। तब A इंटरसेक्शन B यहाँ पहले निकालेंगे, देन यूनियन C के साथ कराएंगे। ये आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग इसको बनाइए। हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक्सप्रेस ईच सेट एज अ सिंगल इंटरवल। ये दो इंटरवल, 2-3 इंटरवल दिया हुआ है, इसको हम लोग को एक सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले है, पहले के लिए हम लोग देखते हैं ये -∞ to ∞, ये है ये 1 to 5, 1 3 5 10, ये सबको दिखाना है। एक है 1 to 5, 1 to 5। ठीक है, सेकेंड दूसरा क्या है 3 to 10, और दोनों सब में क्या है ओपन इंटरवल, तो 3 के सामने ओपन एंड 10, ऐसा है ये। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, दोनों इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट लेना है। तो कॉमन वाला पार्ट यही तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया 3 to 5। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया 3 to 5, लेकिन 3 इसमें शामिल है नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं, यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए ओवरऑल नहीं होगा शामिल। कॉमन मतलब कि दोनों में होना चाहिए, एक में है एक में नहीं है, इसलिए कॉमन वाले पार्ट में नहीं आएगा ये। और 5 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ शामिल है यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ नहीं हुआ। इसमें तो नहीं शामिल है लेकिन यहाँ शामिल है, इसलिए यहाँ भी शामिल नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट था, सेकेंड हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या है -2 to ∞, क्या है, एक है -2। ठीक है, ये -∞ तो है ही, -2 -1 ऐसा ही है, और ये है ∞। तो ये कह रहा है कि -2 to ∞ है एक, मतलब ये -2 दोनों पे ओपन और ये ∞। ठीक है, एक है -∞ to -1, -∞ to -1,
लेकिन ये 1 को शामिल करना है, ठीक है। हाँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन हम लोग का यही आएगा, ये पार्ट, तो हो जाएगा -2 to -1, -2 पे ओपन, 1 पे क्लोज, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। थर्ड के लिए हम लोग फिर से ऊपर थर्ड यहाँ देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन है तीसरे का। तो ये हम लोग थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड थोड़ा सा 3-4 नंबर है, तो यहाँ इसको रखते हैं, ये -∞, ये इन्फिनिटी, और 1 सबसे छोटा 1 है, देन 2, तब क्या लेंगे 3, तब 5, 6 and 7, 6 and 7, ठीक है। तो फर्स्ट है 1 to 6, और 1 पे ओपन, 6 पे क्लोज्ड, ठीक है, ये है। सेकेंड है 2 to 5, 2 पर ओपन, 5 पे क्लोज्ड, ठीक है। और ये है 3 to 7, 3 पे ओपन और 7 पे क्लोज्ड, 3 to 7। अब हम लोग को बताना है कि इसमें कॉमन पार्ट क्या है, तीनों में कॉमन पार्ट, तो तीनों में कॉमन पार्ट यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो ये है कॉमन पार्ट क्या, 3 to 5, 5 पे क्लोज्ड, 3 पे ओपन। 3 पे ओपन इसलिए कि फर्स्ट वाले पार्ट में है मेरा, सेकेंड वाले में भी है, लेकिन थर्ड वाले में नहीं है, इसीलिए तीनों के कॉमन पार्ट में नहीं होगा। और यहाँ 5 सभी में है, इसलिए कॉमन पार्ट में भी होगा, ठीक है। फोर्थ हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 3 to 4। फर्स्ट क्या है 3 to 4, 3 to 4, एक है 3, 4 और 7। तो ये है 3 to 4, 3 to 4, 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज्ड। ये है 4 to 7, 4 पे ओपन, 7 पे क्लोज्ड, ठीक है। हम लोग को बताना इसका यूनियन बताना, यूनियन मतलब दोनों को जोड़ कर लिखना, ठीक है। तो यूनियन के लिए क्या करेंगे, यूनियन बताना, तो यूनियन के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 to 4, 3 to, देखिए यहाँ, अच्छा 3 to 4, फिर 4 से 7 है, 4 यूनियन में शामिल होगा, क्यों, क्योंकि यूनियन में शामिल करने के लिए किसी एक में होना जरूरी है। तो यहाँ 4 जो है ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो किसी एक में होगा तो यूनियन में शामिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 to डायरेक्ट 7 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और 7 पे भी क्लोज्ड और 3 पे ओपन। 3 पे ओपन इसीलिए क्योंकि यहाँ इस वाले पार्ट में तो 3 है ही नहीं, और इसमें भी 3 पे क्या है, ओपन है, इसलिए 3 पे हमेशा क्या आएगा, ओपन आएगा। फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ क्या है, 2 to 10, 2, 10, 20, ठीक है। तो 2 to 10 एक बार है, ऐसा है 2 to 10, 10 को शामिल करना है, फिर 10 to 20, लेकिन 10 को यहाँ शामिल नहीं करना है, ठीक है। और इसका क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन पार्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन कुछ नहीं है, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है और इधर तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ 10 देखते हैं, 10 ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है, इसलिए कॉमन पार्ट में नहीं आएगा। तो कॉमन पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो कॉमन पार्ट क्या लिखेंगे, कॉमन पार्ट इक्वल टू कुछ भी नहीं, 5। अगर सेट एम्प्टी हो तो उसको हम लोग 5 बोलते हैं, ठीक है। तो ये था 5। वही अगर फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 में बस ये कर दिया है कि यहाँ 10 पे ओपन था ना, यहाँ 10 पे क्लोज कर दिया है। तो अगर 10 पे क्लोज कर दे, ठीक है, अगर 10 पे क्लोज कर दे, इसको मिटाते हैं, ये पहले वाले के लिए हो गया। 10 पे अगर क्लोज कर दे और तब इंटरसेक्शन निकाले तो 10 मेरा जो है कॉमन पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में भी है और नीचे वाले पार्ट में। तो इसका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, 10, कॉमन पार्ट इक्वल टू 10। तो इस तरह से हम लोग यूनियन एंड इंटरसेक्शन का यूज इंटरवल में करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉडुलस पढ़ेंगे, तो वहाँ इसका ज़बरदस्त यूज होने वाला है। इसीलिए हम लोग बेसिक से तैयार हो रहे हैं और
नींव मजबूत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।